चेक। कल देश भर में किसान नेताओं ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत उसका व्यापक असर पूरे देश भर में भी देखा गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। हमारी मौजूदगी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में है, क्योंकि होली आ गई है और होली से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें इस बॉर्डर से निकलकर सरकार तक या यूँ कहें लोगों तक पहुंच रही हैं। वो चीज़ें क्या हैं, वो संदेश क्या है, इसी के चलते आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ में इस वक्त बात करने के लिए यहाँ से जुड़े हुए कुछ किसान नेता भी हैं, कुछ आम जनता भी है। इन्हीं से जानेंगे कि होली के मद्देनजर, इन्हीं से जानेंगे कि होली के तहत त्यौहार को किस तरीके से इस बॉर्डर पर वो मनाएंगे। इन्हीं से जानेंगे कि होली के त्यौहार को वो यहाँ रहते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे मनाएंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मैं पुरुषोत्तम शर्मा हूँ और उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। अखिल भारतीय किसान महासभा हमारा किसान संगठन है, जिसका मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और विप्लवी किसान संदेश जो किसान आंदोलन की एक राष्ट्रीय पत्रिका है, उसका संपादक हूँ। आप ये बताइए कि यहाँ पर कल भारत बंद का आह्वान किया गया, देश भर में उसका असर भी देखने को मिला। ये दूसरा भारत बंद का आह्वान किया गया किसानों के द्वारा। आपको लगता है कि इस आंदोलन की आवाज़ जो कल किया गया है, कल ये जो बंद किया गया है, इसकी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक जाएगी? हाँ, जरूर जो है सरकार तक किसानों की आवाज़ तो पहुँची है और ये एक लंबी लड़ाई है। जब हम लोग यहाँ बॉर्डर पर आए हैं आज से 4 माह पहले, तो तब हम लोग जानते थे इस बात को कि भाई ये लड़ाई इतनी सरल नहीं है और कोई 2-4 दिन में हल होने वाली नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने किसानों से कहा था कि जब दिल्ली की ओर मार्च करना है तो अपने बिस्तर साथ में लेकर के चलें, बर्तन साथ में लेके चलें, राशन लेके चलें और हमें लंबे समय तक दिल्ली के दरवाजे पर जो है अपनी लड़ाई को जारी रखना पड़ सकता है। लेकिन आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले जो गतिरोध बना, एक माहौल बना था शुरुआत में इस आंदोलन को लेकर, उस हिसाब से लग रहा था कि बिस्तर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाजीपुर की सड़कों पर। लेकिन अब वो नौबत हमें आती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है अब लंबा चलने का, कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है अब लंबी दिशा की ओर अग्रसर है। आपको लगता है कि ये आंदोलन जो अब चल रहा है, इससे कुछ बात बनेगी? क्योंकि सरकार जो है अब कहीं ना कहीं किसानों की सुध को भूल चुकी है। आपको लगता है कुछ बात बनेगी? देखिए, सरकार जो है ये कॉरपोरेट के और मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में है और सबसे ज़्यादा विश्व व्यापार संगठन के दबाव में है। क्योंकि अकेले अगर मोदी जी की बात होती तो मोदी जी इस आंदोलन के आगे कब के घुटने टेक चुके होते। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे ये जो 3 कृषि कानून हैं, ये 3 कृषि कानूनों पर मोदी जी के अड़े रहने के पीछे मुख्य जो कारण है वो है WTO का दबाव, उन वैश्विक वित्तीय संस्थानों का दबाव जिनसे भारी कर्ज इन्होंने इन शर्तों पर लिया है कि ये निजीकरण की और कॉर्पोरेटीकरण की नीतियों को अपने देश में लागू करेंगे। तो ये एक बड़ी साम्राज्यवादी साजिश है, साम्राज्यवादी लूट का जो है पूरा प्रोग्राम है, जिसके तहत भारत की खेती को, भारत के अन्न के भंडार को और भारत में खाद्यान्न की सप्लाई चेन को जो है कॉरपोरेट का, मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बनाया जा रहा है। और ये अकेले भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लेवल पर इस तरीके का खेल हो रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार जो है वो ये कह रही है कि हम किसानों की सुध लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों की तरफ से कोई भी पहल नहीं है। क्या लगता है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, वार्ता के लिए हम लोगों ने कभी मना नहीं किया। मैं तो खुद संयुक्त मोर्चे की मीटिंगों में लगातार रहता हूँ और कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन हमसे जो कहा जा रहा है वो बहुत विचारणीय प्रश्न है। हमसे कहा जा रहा है कि भाई कोई बीच का रास्ता तलाशो। तो हमने तो कहा है कि ये जो पूरी लड़ाई है ये तो जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है। अगर हम खाली हाथ लौटते हैं तो हमारे पीछे मौत है, न सिर्फ हमारी बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की।
क्योंकि हमारी खेती, हमारी किसानी पूरी की पूरी जो है गुलाम होने जा रही है कॉरपोरेट मल्टीनेशनल कंपनियों की। और अगर हम इसमें जीतते हैं तो न सिर्फ हमारी बेहतर जिंदगी बल्कि हमारे बच्चों की और हमारे देश की बेहतर जिंदगी हमारे सामने है। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच का रास्ता जिंदगी और बीच का जो रास्ता होता है जिंदगी और मौत के बीच का, वो आप सब जानते हैं, वो होती है एक पैरालाइज बॉडी। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर जो है न आप हिल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं। तो ये जो कॉरपोरेट है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये जो WTO है, ये हम लोगों को असल में एक पैरालाइज बॉडी बनाना चाहते हैं। और हमने इससे इनकार किया है कि हम पैरालाइज बॉडी, भारत नहीं बनेगा, भारत का किसान नहीं बनेगा, भारत का मजदूर नहीं बनेगा। हम एक जिंदा कौम हैं और हम एक जिंदा कौम की तरह ही जो है जीवित रहना चाहते हैं। हम अपने देश को जो है इसी रास्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, होली आ गई है, होली का माहौल है, चारों तरफ होली से जुड़ी हुई तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और गाजीपुर बॉर्डर में भी अब तैयारियां जो है होली को लेकर शुरू हो गई हैं। इस होली के द्वारा आप सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाएंगे, किस तरीके से अपने संदेश को भेजेंगे कि सरकार आप लोग की सुध ले ले? होली देखिए बहुत उल्लास का त्योहार है भारत के अंदर, और ये रंगों का त्योहार है। और ये रंगों का त्योहार हमारी खेती किसानी से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि ये बसंत का मौसम होता है जब तमाम हमारे जो पेड़ पौधे हैं फलों के, वो रंग बिरंगे फूल, आजकल नाशपाती के फूल आपको मिलेंगे, आड़ू के फूल मिलेंगे, आजकल पहाड़ के जंगलों में आपको, पहाड़ के नजदीक रहे हैं तो वहाँ बुरास के फूल आपको बिल्कुल लाल शुद्ध बुरास के फूल जंगलों में खिले मिलेंगे। तो ये रंगों का त्योहार इसलिए ये इस समय मनाया जाता है, रंगों का त्योहार, क्योंकि प्रकृति में विभिन्न तरीके के रंग वो जो है प्रकृति की छटा में आपको मिलते हैं। और इसीलिए मनुष्य के जीवन में भी एक त्योहार के रूप में, रंगों के उल्लास के रूप में इसको मनाया गया है। हम लोग जब से इस किसान आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे हैं, पिछले 4 महीने में जितने भी त्योहार हैं हम लोगों ने बॉर्डर पर बड़े उल्लास के साथ मनाए हैं। और एक नया रंग हर त्योहार का जो है बॉर्डर पर मिला है, क्योंकि ये बॉर्डर जो है, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई किसान जो है वो गांव की उसको याद आएगी, ये सब होगा। तो बॉर्डर अगर आप गहराई से जाकर के देखें तो हर ट्राली जो है, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आप जाएंगे तो एक ट्राली एक गांव है। इसी तरीके से ये जो हमारा गाजीपुर बॉर्डर है, ये पूरा बॉर्डर हमारा अपने आप में एक बड़ा गांव बन गया है। तो इसी में हमारे सारे रिश्ते नाते डेवलप हो गए हैं इस 4 महीने के अंदर। यही हमें अपना घर लगने लगा है, बल्कि हमें तो लग रहा है कि जब हम जीत करके यहाँ से जाएंगे तब शायद कुछ दिन हम लोग उदास रहेंगे, ये जो बॉर्डर में जो हमारा जो सामूहिक जीवन है। लेकिन इस बॉर्डर में आपका एक परिवार बस गया है, आपने बताया यहाँ पे लोगों से इतना ज्यादा मेल मिलाप हो गया है कि कहीं ना कहीं वो आप सभी के दिल में जगह उनकी ये हो गई है। लेकिन ऐसे में भी एक सवाल उठता है कि ये होली का त्योहार है, बड़ा त्योहार है, ऐसे में आप अपने परिवारों से दूर हैं, आपको क्या उनकी याद नहीं आ रही है कि हमें बच्चों के पास चलना चाहिए, हमें अपने परिवार के पास चलना चाहिए और वहाँ पर होली के त्योहार को मनाना चाहिए? हम लोगों के परिवार भी त्योहारों को मनाने इन बॉर्डरों पर पहुंचते हैं, और बहुत सारे परिवार गांव में भी मनाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ नहीं गांव में भी चल रही है। एक हिस्सा परिवार का यहाँ है, एक हिस्सा गांव में है। और गांव में भी अगर आप देखें तो लगातार हमारे आंदोलन के मोर्चे जो है वहाँ खुले हुए हैं। पंजाब में तो जो पड़ाव हमारे पहले पड़े हुए थे विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर, पेट्रोल पंपों पर, हमारे जो टोल टैक्सेज हैं उन पर, मॉल्स पर, वो पड़ाव अभी भी पड़े हुए हैं। तो परिवार हमारा कोई बॉर्डर पर है, कोई वहाँ है। या बाकी देश में भी अगर आप देखें तो लगातार किसान पंचायतें हो रही हैं, गाँव में किसान आंदोलन को लेकर के बैठकें हो रही हैं। तो हमारे परिवार उनमें भी हिस्सेदारी निभा रहे हैं, यहाँ भी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो इसलिए परिवार से अलग तो आंदोलन में है ही नहीं, बल्कि इस आंदोलन ने हर त्योहार को एक नया उत्साह और नया रंग दिया है। तो जितने भी इस बीच त्योहार आए हैं वो एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ बॉर्डरों पर मनाए गए हैं। और ये जो है मतलब त्योहारों को भी मनाने की एक नई परंपरा जैसी जो है वो डेवलप होती जा रही है, जो अपने आप में त्योहार और आंदोलन को एक रूप कर दे रही है।